हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में दूसरा लेसन बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है 2.2 का, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके आपको शून्यक ज्ञात करने हैं, उसके आंसर निकालने, उसको हल करके आपको उसके आंसर निकालने हैं और उसके बाद गुणांकों और शून्यांकों के बीच एक संबंध है, उसको जांच करके दिखाना कि वो संबंध सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना है बच्चों? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं x² - 2x - 8, इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 9th में बहुपद वाले लेसन में आपने इसके गुणनखंड को सीखा है। तो सेम उसी तरीके से हमने क्या करना है, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं सबसे पहले। तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। x² - 2x - 8। जब शून्यक आपको ज्ञात करने हैं तो ये जो द्विघात बहुपद है इसके बराबर में 0 आपको अपने आप लिख लेने हैं, बराबर 0। अब आपको इस प्रकार गुणनखंड हम 9 में कैसे करते थे? जो लास्ट वाला संख्या है 8 को हमने गुणा के रूप में दो संख्याओं में बांटना है। अर्थात 8 को हम कितना गुणा कितना लिख सके ताकि 8 आए, गुणा करके 8 आना चाहिए और घटा करके 2 आना चाहिए। 8 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है जिसको गुणा करके 8 आना चाहिए और घटा के 2 आना चाहिए। तो देखो बच्चों, 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, अर्थात इनको गुणा करके 8 आ रहा है और घटाकर 2 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें x² ऐसे लिखा रहने देना है, माइनस ऐसे डाल देना है, यहाँ पर एक कोष्टक लगाना है, 4x - 2x। ये जो 2x है इसको हम 4 में से 2 घटा के निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4x - 2x। आप चाहो तो इस x को बाहर भी लिख सकते हो, बाद में गुणा हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप 4x - 2x लिखो। ये 4 और 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया। और -8 बराबर 0, ये ऐसे आपने लिख देना है। अगले लाइन में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको बच्चों दो बातें देखनी है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। और यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर का चिन्ह आपका सेम टू सेम रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट खोलते समय। तो यहाँ पर बाहर देखिए बच्चों माइनस है, तो हमने क्या करना है, ये वाला चिन्ह तो ऐसे ही रहेगा, 4x ऐसे ही रहेगा, अंदर का चिन्ह हमारा माइनस था तो प्लस कर देंगे हम, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। और 2x ऐसे लिख देंगे और -8 बराबर 0। अब इन दोनों में से x हम कॉमन लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x² है, इसमें 4x है, दोनों में x है तो x हम कॉमन ले लेंगे। इसमें बचेगा x माइनस, इसमें बचेगा 4। कॉमन लेते ही दोनों पदों में क्या क्या बचा उसको हम लिख देंगे, लिखने के बाद ब्रैकेट बंद, ये चिन्ह यहाँ पर लगा देना है। अब इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब चूंकि इसमें 2x है और इसमें 8 है तो इसमें x तो है नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इस 8 में भी 2 का भाग जा रहा है। बच्चों, कॉमन हम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों में हो, या संख्याओं में से हम ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, और बाहर अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह जैसे का वैसे ही डाल देना आपको। अगर यहाँ बाय द वे माइनस होता तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाता। और 2 का भाग देना 8 में, तो 2 चौके 8। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्टक बिल्कुल सेम आना चाहिए।
यदि आपका सेम आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है, और नहीं तो आपने कहीं गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया है। अपने आप ही आपका ये दोनों कोष्टक सेम आएगा। अब इन दोनों में से एक कोष्टक आपने लिख लेना है और दूसरे कोष्टक में जो बाहर बचता है अर्थात x और +2 ये आपने लिख देना है बराबर 0। इस बहुपद का गुणनखंड ये दो कोष्टक प्राप्त हो चुका है आपको। अब आपके इसके दो शून्य प्राप्त होंगे। एक बार x - 4 बराबर 0, यहाँ से x = 4 को उधर भेज देंगे तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। x = 4 एक आंसर आया। दूसरा x + 2 = 0, 2 को उधर भेज देंगे, इधर 2 प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो x = -2। अर्थात आपके x के दो मान प्राप्त हो चुके हैं। ये इस बहुपद के शून्यक है। ये आपका एक आंसर तो ये हो गया। उसने बोला कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आपने शून्यक तो ज्ञात कर लिया। अब ये जो मान है दोनों, इसको एक को अल्फा मान लेना है आपको, अल्फा बराबर 4, और एक को आपको बीटा मान लेना है, बीटा बराबर -2। अब इस बहुपद को फिर से एक बार लिखना है, x² - 2x - 8 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसको हम ax² इस द्विघात समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए x² गुणांक होता है a, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x² का गुणांक है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं जब होगा तो 1 मानेंगे, अर्थात a का मान 1 निकला आपका। आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करना है कि a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x² का गुणांक जो है वो a है, यहाँ पर इसका गुणांक जो है कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होगा तो a का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ पर x का गुणांक -2 है, चिन्ह सहित लेना है आपको तो -2 आ जाएगा, तो b का मान -2 नोट कर लेना आपको। इसी तरह जो अचर पद है लास्ट वाला जिसमें x y नहीं होगा वो c का मान होगा, तो c बराबर यहाँ पर -8 है। जब a b c का मान हम नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद एक सूत्र होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसका मान रखेंगे, इधर अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, उधर b और a का मान रखेंगे, तो हल करके दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान हम रखेंगे, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 यहाँ आपको रखना है, तो अल्फा का मान हमने 4 रख दिया प्लस बीटा का मान -2 है, तो ऐसे -2 आपको लिखना है बराबर -b/a, अर्थात माइनस तो सूत्र का माइनस है और b का मान -2 है, यहाँ पर आप -2 डाल देंगे, बटे a का मान आपका 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व करना है। ये 4 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2/1। अब 4 में से 2 घटाइए 2, और इधर 2 को 1 से भाग करिए 2, अर्थात 2 बराबर 2 आ चुका है। अब इसका दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब दोनों तरफ जैसे इसमें मान रखा वैसे इसमें मान रखना है, तो अल्फा और बीटा का मान है 4 और -2, तो 4 गुणा -2 बराबर c का मान है -8/a का मान है 1।
अब 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, और इधर भी -8 को 1 से भाग करेंगे तो -8 आ जाएगा। आपने देखा शून्यकों का योग, जब मैंने इस पे दोनों में मान रखा दोनों तरफ, तो इसमें भी बराबर आ चुका है दोनों तरफ हल करके, और शून्यकों का गुणनफल इसमें भी दोनों पक्षों में हल करके बराबर आ चुका है। अर्थात शून्यकों का योग और गुणनफल ये दोनों हमने सत्य सिद्ध कर दिया है। अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमने जांच किया है कि दोनों सूत्र सही है, सत्य है। हैंस प्रूव्ड, लास्ट में आपको लिख देना है इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से जब हो जाएगा लास्ट में तो आपने लिख देना कि हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले गुणनखंड करके उसके जो 2 कोष्टक आएंगे उसमें से हम 2 आंसर प्राप्त करेंगे, यही द्विघात बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे आपके पास। और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, जो 2 आंसर आपके आएंगे उसको अल्फा और बीटा मान लेना है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये वाला सूत्र लगा देना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये सूत्र लगा देना है। दोनों में अल्फा बीटा का मान और a b c का मान रख देना है, दोनों पक्षों में हल करके समान आ जाना चाहिए। अर्थात आपका गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आपने कर लिया, वो सत्य है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं वो वीडियो को आगे पीछे करके रिवीजन करेंगे तो उनको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ आगे नए क्वेश्चन सीखने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।